हाय गाइज, आप सभी को सक्सेस प्लस एग्जाम टाइम बीपीएससी टीआरई 3.0 में आपका स्वागत है। गाइज, मैं आज आपके सामने लेकर आई हूँ रामचंद्र शुक्ल का साहित्य का इतिहास। यानी शुक्ल के नज़रिया से, शुक्ल के संदर्भ में अगर हम लोग इतिहास को देखते हैं तो शुक्ल ने जब तक भाषा बोलचाल में थी तब तक वह भाषा एक देश भाषा कहलाती रही। यानी शुक्ल के अनुसार जब भाषा बोलचाल में थी तो वह भाषा देश भाषा कहलाती रही। जब भी वह साहित्य की भाषा हो गई तब उसके लिए अपभ्रंश शब्द का व्यवहार होने लगा। जब वो भाषा बोलचाल में थी तो जो है देश भाषा कहला रही थी, लेकिन जब वो साहित्य में आ गई तो तब से उसका नाम क्या हो गया, अपभ्रंश शब्द का व्यवहार होने लगा। यानी इसका मतलब समझने की बात है कि जब भाषा अगर बोलचाल में रहती है तो उसको हम देश भाषा कहते हैं, लेकिन जब वो साहित्य में आ जाती है तो उसके लिए अपभ्रंश शब्द का व्यवहार होने लगता है। शुक्ल जी ने अपभ्रंश को प्राकृत भाषा हिंदी भाषा का और आदिकाल का आरंभ अपभ्रंश से माना। यानी शुक्ल जी ने अपभ्रंश को प्राकृतिक भाषा हिंदी कहा और आदिकाल का आरंभ अपभ्रंश से माना है शुक्ल जी ने। अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग बल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। यह ध्यान देने की बात है, यहाँ से सवाल बन सकता है बीपीएससी टीआरई 3.0 में कि अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है बल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। उसके बाद फिर कहेगा शुक्ल जी ने आदिकाल में सिद्धनाथ जैन की रचनाओं का सांप्रदायिक रचना बताया है और हिंदी साहित्य का शुरुआत रासो साहित्य से माना है। यानी शुक्ल जी ने जो है हिंदी साहित्य का शुरुआत जो है रासो साहित्य से माने हैं। राहुल संकृत्यान और हजारी प्रसाद द्विवेदी, चंद शर्मा गुलेरी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है और इन सब के अनुसार यही पुरानी हिंदी आगे चल करके हिंदी के रूप में विकसित हो जाती है। उसके बाद दूसरे नज़रिए से हम लोग देखते हैं तो उसके बाद क्या है, ये परीक्षा में सवाल बीपीएससी टीआरई 3.0 में एक सवाल बन के आएगा कि जो है यहाँ पे कि उत्तर अपभ्रंश ही पुरानी हिंदी है। गुलेरी साहब के अनुकूल उत्तर अपभ्रंश ही पुरानी हिंदी, सांकृत्यान के अनुकूल जो है हिंदी के प्राचीन कवि एवं कविताएं लेख में उत्तर अपभ्रंश की रचनाओं को हिंदी की रचनाएं माना है और डॉक्टर नागेंद्र ने जो है हिंदी की रचनाओं को साहित्य का आरंभ माना है। आदिकाल और वीरगाथा काल, शुक्ल जी ने आदिकालीन साहित्य को 4 प्रकरण में बांटा है। यानी शुक्ल जी जो है आदिकालीन जो साहित्य है उनको 4 प्रकरण में बांटा है, जैसे विषय परिवेश की भूमिका, अपभ्रंश साहित्य में आपको सिद्ध हो जाएगा, नाथ हो जाएगा, जैन होगा, साहित्य होगा, फिर देश भाषा एवं वीरगाथा का, फिर फुटकल साहित्य और सिद्ध साहित्य में आपका जो होता है महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें एक होता है हीनयान होता है और बौद्धयान होता है। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद जो है बौद्ध धर्म जो है 2 भागों में बांटा है, एक हीनयान और एक महायान में बांटा है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म 2 भाग में बटा। हीनयान सिद्धांत जो है, हीनयान का जो चिंतन पक्ष यानी जो था कम विकास यानी हीनयान जो बौद्ध का जो धर्म बटा है कम विकसित है और महायान ये जो था व्यवहारिक पक्ष पे ज़्यादा ध्यान देती है। सिद्धांत इसका व्यवहारिकता है और व्यवहारिक पक्ष पूरे देश में फैला पहली शताब्दी के आसपास में शंकराचार्य के आगमन के समय, और जो था महायान ज़्यादा विकसित किया और हीनयान कम विकसित किया। और उसके बाद जो था अस्मात् संप्रति के संप्रदाय अद्वैतवाद, यानी अस्मात् संप्रदाय के जो है अद्वैतवाद। उसको बीपीएससी टीआरई 3.0 4.0 में क्वेश्चन बन के आएगा यहाँ से कि महायान के पास जो था अलौकिक, यानी अलौकिक का मतलब सबके पास ना होता है, शक्ति था। महायान नालंदा विश्वविद्यालय के क्षेत्रों में यहाँ रहा करता था और महायान के लोग घर घर जाकर धर्म प्रचार करने जाते थे तो सुंदर स्त्रियों पर मोहित हो जाते थे, उसे योगिनी बताते थे, बोलते थे मेरे ले जाने तो यहाँ इनको ले जाकर के मैं सृष्टि का संचालन करूँगा। महायान जो है तो तंत्र मंत्र जादू टोना सिद्धि का प्रभाव से जो है सिद्धि दिखाते थे। यानी महायान के लोग जो हैं तंत्र मंत्र जादू टोना सिद्धि दिखाते थे, सिद्धि का प्रभाव दिखाते थे और उनसे जो था सिद्धि साहित्य कहते थे। वर्तमान स्थिति जो है 84 है। इसमें रामचंद्र शुक्ल ने 3 स्त्रियों को माने हैं 84 में, लेकिन जबकि अन्य विद्वान 4 को माने हैं। यूपी टीजीटी में एक सवाल बन गया है कि सिद्धों की संख्या कितनी है, 84। और अद्वैतवाद का मतलब हो जाता है आत्मा परमात्मा, यानी हम परमात्मा का अंश है। अद्वैतवाद का मतलब हो जाता है कि आत्मा परमात्मा, यानी जो है हम हैं, जो क्या है, आत्मा परमात्मा का मतलब हम परमात्मा का अंश है। यहाँ पे ये है गाइज, ये है हमारा सिद्ध साहित्य यहाँ पे रहा। उसके बाद हम लोग थैंक यू।